प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का दूसरा लेसन जिसका नाम है बहुपद। इसमें प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल का जो पहला सवाल है वो हमने लगा लिया है, यानी पहले का पहला। आज पहले का दूसरा लगाएंगे, जिसमें कह रहा है कि 4s² - 4s + 1 का आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। और इसके बाद इसकी संबंध जो हैं, जैसे गुणांक जो हैं और उसके बाद शून्यक जो हैं, इसके संबंध की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करनी है। तो हमने कल सवाल देखा था पहला, उसी के आधार पर करेंगे। यहाँ पे जैसे सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है, यानी इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं तो हमने बताया था कि ये x² का जो गुणांक है यानी 4 और ये अचर जो 1 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया। तो 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 का ऐसा गुणनखंड यानी गुणा करने पर कितना है 4। तो 4 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिससे कि आपका जो अंतर आए वह अंतर 4 आ जाए, बीच वाली संख्या, और गुणा करने पे 4 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं चूज करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो 4x², ये s² जो है वो, और फिर इसको जब 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 और 2 में, यानी 2 दूना 4 भी हो जाएगा, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो ये बीच वाली संख्या यानी 4 मिल जाएगी। तो 2 और 2 हमारा सही, इसका 2 अंक होंगे, जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या और यानी 4, और गुणा और जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं हम कि 4x² ये लिखेंगे, और इस 4 को हमने क्या किया कि क्या करने पे 4 आ रहा था, 2 और 2 जोड़ने पे। तो ये क्या हुआ, 2 और 2 जोड़ने पे आया था, ये यस जो है, और ये माइनस, और यहाँ पे फिर क्या है प्लस और 1, यानी इस 4 को हमने 2 और 2 में तोड़ दिया। इसका गुणा करने के बाद यानी इसके गुणनफल के बराबर, यानी 4 × 1 = 4 के बराबर, और जोड़ने के बाद यह आया इसलिए प्लस। अब क्या है कि ये 4s² और माइनस, इसका मल्टीप्लाई अंदर करें तो माइनस का मल्टीप्लाई 2 में होगा यस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस यस का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो -2s, और फिर माइनस और प्लस माइनस, और s का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये 2s, यानी दोनों माइनस होंगे मल्टीप्लाई अंदर करने के बाद, और +1। फिर इसके बाद इन यहाँ पे 4 संख्याएं मिली, इन दोनों में से क्या कॉमन मिला, 2 और s, तो ये 2s कॉमन ले लिया हमने। और इसके बाद हमें क्या मिला, 2 निकल गया तो यहाँ पे 2 दूना 4, यानी 1 2 बचा, और यहाँ पे 1s निकल गया तो यहाँ पे 1s बचा, और माइनस ये 2s पूरा निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कि 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। और फिर यहाँ पे माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद इसमें से क्या कॉमन मिला, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं जब कॉमन मिला तो 1 जरूर होता है कॉमन, तो यहाँ पे 1 ले लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे फिर संख्या क्या बची, तो 2s, और ये माइनस कॉमन लिए थे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे फिर 1। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अब इन दोनों संख्याओं में से कॉमन क्या मिला, इसमें और इसमें से कॉमन लेना है। तो 2s - 1 इसमें भी है और इसमें भी है, इसको कॉमन ले रहे हैं हम, 2s - 1 ये कॉमन हो गया। इसके बाद बचा क्या, वो अगले ब्रैकेट में 2s - 1, ये अगले ब्रैकेट में ये बचा। अब देख रहे हैं कि इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक का मतलब कि इसका भी शून्यक निकालना है, इसका भी, तो इसका मतलब इसे 0 के बराबर रखना है, यानी शून्य के बराबर शून्यक निकालना है, तो शून्य के बराबर, यानी 2s - 1 बराबर एक बार 0 रखेंगे, फिर 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, और फिर s = ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा में है तो इधर आके भाग में, यानी 1/2। यही चीज़ एकदम सेम टू सेम इसके साथ 2s - 1 का शून्यक निकालना है, तो शून्य के बराबर, और इसके बाद फिर 2s बराबर 1 और s = 1/2, यानी 1/2। अब देखिए, अब शून्यक जब हमने निकाल लिया तो यही शून्यक हमारा क्या था, यही शून्यक अल्फा और यही शून्यक आपका बीटा था। तो हमने क्या किया था कि शून्यकों का योगफल निकालना था। तो शून्यकों, क्योंकि अब सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ये शून्यकों के योग का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो आपकी जो संख्या, यानी यहाँ पे जो a b c आएगा वो क्या है, ये x² का गुणांक a होता है, ये
यक्स का गुणांक, ये यक्स का गुणांक क्या होगा, बी होगा, और ये जो यक्स के साथ नहीं यानी अचर पद होगा वो सी होता है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ए का मान कितना, जैसे अल्फा का मान कितना 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, प्लस फिर यहाँ पे 1/b बीटा का भी मान कितना है 1/2, और इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस तो जो है वो है ही, और बी का मान कितना है, बी का मान -4, ये माइनस तो चिन्ह को भी लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा -4, और फिर बटे ये ए का मान कितना, वो भी आपका क्या था 4 था। अब देख रहे हैं कि इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि ये 2 और 2 का एलसीएम 2, और फिर इसे सॉल्व करेंगे आप तो 1 धन 1 और इक्वल टू ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4, और इसके बाद बाई 4। तो यहाँ पे देखा हमने कि 1 1 2/2 बराबर 4/4। अब क्या होगा कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आया, 1 आया, यानी 1 आया, यानी 1 बराबर 1, यानी शून्यकों की जांच करनी है तो शून्यकों का योग तो बराबर हो गया। अब देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल क्या है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना, अभी हमने देखा था 1/2, और बीटा का मान वह भी 1/2, और इक्वल टू सी का मान जो आपकी संख्या थी, सी का मान क्या होगा, ये 1 होगा, यानी जो अचर है। तो हमने क्या देखा, सी का मान 1, और इसके बाद जो ए का मान था वह कितना था 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 1 जा 1, यानी 1 1 कम 1 और 2 दूना 4/1/4, ये आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब कि इसके शून्यकों की जांच हो चुकी है कि सब क्या है, सत्य है।